दिमाग खराब हो गया, तूने क्या किया? तुम पागल हो गए रामू, मेरे पति खाना खा रहे थे और तूने चप्पल उठा के फेंक दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? देखिए देखिए मालिक, हम जानते हैं कि चप्पल मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर चप्पल मारने के पीछे ना एक राज है। चुप एकदम चुप। क्या बोल रहा है तू? कौन सा राज? बेबी, तुमने ना गलत इंसान को काम पे रख लिया है। ये नशे करके तो हमारे घर में काम करता है। आज तुम्हारे खाते वक्त चप्पल मार दी है, कल क्या पता गैस ऑन करके पूरा घर उड़ा दे। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। नुकसान पे नुकसान कराया जा रहा है और आज तो इतनी बदतमीजी की हद कर दी। देखो ना क्या हरकत की है। तुम इसे नौकरी से निकाल दो। मालिक देखिए, हमारी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको नौकरी से निकालना है निकाल दीजिएगा, जहाँ निकालना है निकाल दीजिएगा, पर हमारी बात सुन लीजिए। वो चुप, एक शब्द और नहीं। अब तो यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। बेबी, इसे अभी के अभी धक्के मार के निकालो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे घर का नौकर है और मैं तुझे घसीटते हुए मारते पीटते घर से बाहर निकाल दूंगी। बाहर निकल जा। तेरे को सुनाई नहीं दिया? निकल। तुम परेशान मत हो, उसे निकाल दिया ना अब नौकरी से। अब दोबारा वो ऐसी कभी हरकत नहीं करेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा खाना ले आऊं? छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पैक कर दो। सनी, अगर तुम ऑफिस लेके जाओगे खाना तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा खाना टेस्टी नहीं लगता। मैंने अभी अभी बनाया गरम, खा लो ना लगे आज। यार हिमांशी, लेट हो जाऊंगा। देखो नई शर्ट प्रेस करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, गंदी हो गई है पूरी। तुम पैक कर दो यार प्लीज, वैसे ही दिमाग खराब हो चुका है। कर दो, तुम पैक कर दो प्लीज। ठीक, पैक कर देती हूँ। यहाँ मरे या ऑफिस में, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो इसे मेरे ही हाथ हो। अब मेरे बेवकूफ पति को कौन बताए कि उसके डब्बे में जो खाना है उसमें ऑलरेडी उसकी प्यारी बीवी ने ये जहर मिला दिया है। और अब जैसे ही मेरा पति वो खाना खाएगा ऑफिस में, मेरा पति मेरे रास्ते से साफ हो जाएगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? खाना पैक करने गई थी, खाना तो लेते जाओ। थैंक यू यार, आज जो रामू ने किया उससे वो उम्मीद नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं। एंड आई मेक श्योर कि रामू दोबारा इस सोसाइटी में किसी के भी घर में काम ना करे। और हाँ, खाना ना पूरा खा लेना, तुम्हारे लिए बनाया फेवरेट। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। मेरा बेवकूफ भोला पति अब पता नहीं शाम को आएगा भी या कंधों पे आएगा। मुझे क्या। मालिक मालिक, हमारी बात सुनिए। मालिक मालिक सुनिए। मालिक, आपकी जान को खतरा है। सुने ही नहीं। मैं कैसे बताऊं कि मालकिन ने इनके खाने में जहर मिला है। मालिक ऑफिस जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। नहीं नहीं, उनके ऑफिस जाने से पहले मैं जाऊंगा, उनको बचाना जरूरी है। मालिक सुनिए। मालिक, ये खाना खाने नहीं दूंगा आपको। रामू, तू ऑफिस तक आ गया मेरे घर में, इतना सुनाया, चैन नहीं पड़ा क्या तुझे? और तेरे को मेरे खाने से प्रॉब्लम क्या है? चाहता क्या है तू? आपकी जान बचाने आया हूँ मालिक। क्योंकि इस खाने में जहर है, अगर आप खाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। तेरी बुद्धि फिर चुकी है रामू। कौन मिलाएगा इसमें जहर? ये खाना हिमांशी ने बनाया, मेरी बीवी ने। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, और परिवार है वो मेरा। परिवार पे भरोसा किया जाता है रामू। मेरे परिवार में मुझे धोखा कौन देगा, बताएगा मुझे जरा? वही मालिक, आपको मारने की कोशिश करी है बहुत दिन से। वो आपसे प्यार नहीं करती। उनका एक बॉयफ्रेंड है, उससे हमेशा बात करती रहती है। हम साफ सफाई करते हैं ना, सब कुछ जान के हैं। जब भी आप ऑफिस आते हैं ना, तब उसी से बात करती है। आपसे प्यार नहीं करती, आपको धोखा दे रही है मालिक। और मालिक, आपको पता है, आपको मारने की बहुत बार कोशिश की हूँ, पर हर बार असफल रही। पर इस बार मालिक को ठान ली थी। बहुत जहर का पुड़िया मिला दी थी खाने में, आपको खिलाने ही वाले थे। और मेरे पास रोकने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए चप्पल उठा कर मार दिया। उसके लिए माफी चाहते हैं, पर ये खाना मत करिए मालिक, हमारी बात पे विश्वास करिए। और शब्द नहीं सुनूंगा हिमांशी के बारे में। तेरे को जितनी बकवास करनी थी ना रामू, तूने कर ली। सुबह तेरे को उसने सुनाया, सोसाइटी से निकलवा दिया। इस बात का बदला ले रहा ना तू? इसी बात का बदला लेने आया ना? बता क्या चाहिए, बता। किस लिए मेरे परिवार के पीछे पड़ा है? पैसा चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए ले ले भाई, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। मालिक, हम कसम खा के बोल रहे हैं,
हमारी बात पर यकीन कीजिए। और आप खुद सोचिए, हमें तो आप नौकरी से निकाल दिए थे ना, फिर आपके ऑफिस तक क्यों आए? जब हमारे बाबूजी की तबीयत खराब थी, आप पैसा दिए थे, हॉस्पिटल में जमा किए थे, तब हमारी बाबूजी की जान बची थी। इसलिए मालिक, हम आपकी जान जाते हुए नहीं देख सकते। हाथ जोड़ कर विनती है, आप ये खाना मत खाइए। और मालकिन आपको धोखा दे दिया, हमारी बात सुन लीजिए, मान लीजिए हमारी बात। मानसी आज तक वैसे कभी खाने के लिए इतना पीछे पड़ी नहीं। उसे पता है मैं ऑफिस की कैंटीन से खाना खा लेता हूँ। आज अगर वो इतना बोल रही है तो कोई तो रीजन हो सकता। सच बोल रहे तो किरिया खा के बोल रहे हैं मालिक, सच बोल रहे हैं। तेरी बात पे यकीन करने का मन नहीं, क्योंकि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अगर तेरी बात झूठी निकली तो ये ध्यान रखियो कि सोसाइटी छोड़ कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। भीख मांगता घूमेगा, पूरे शहर में कहीं काम नहीं कर पाएगा, और पुलिस कंप्लेंट अलग से कर दूंगा चोरी के नाम पे। समझ में आ रही तुझे? माफ करिएगा बोलने में, पर आपके जाने के बाद ना वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, और जैसे पति पत्नी के बीच होता है ना, आप समझ सकते हैं मालिक। आपको धोखा दे रही है मालिक। हम उनको समझाते समझाते थक गए कि मालिक आपसे कितना प्यार करते हैं, आप धोखा मत दीजिए। बोलते चुप रह, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बोलती है ना कि तेरे परिवार वालों को छोड़ूंगा नहीं अगर पता चलेगा तो। पर बस मालिक, हम और झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए सोचे कि सच्चाई बता दे आपको। मालिक, आपको जो करना है हमारे साथ करिएगा, पर एक बार विश्वास करके घर पर जाइए। देखिएगा रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी वो, देख लीजिएगा। ठीक है, जा रहा हूँ उसके पास। 1 घंटे में वापस आऊंगा राम, और यहीं बैठा हुआ मिलना तो मुझे। अगर वो झूठी निकली तो वादा करता हूँ आज के बाद वो उस घर में तुझे दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर तू झूठा निकला तो जिंदगी भर कोसेगा खुद को कि तूने किससे पंगा लिया था। समझ में आई बात? इतना सच्चा है ना तो बैठ यहाँ पे, आता हूँ। मेरी जान, सुबह सुबह खाने में जहर मिला दिया था मैंने। मेरा पति अब तक तो टैब ही बोल गया होगा। अच्छा, सनी तुम? तो मेरी प्यारी बीवी ने आज मुझे टिफिन में खाने के साथ साथ जहर भी मिला के दिया है, ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सको। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कॉल पे किसी अपनी दोस्त से बात कर रही थी, किसी और चीज के बारे में। तुमने तो बहुत गलत सुन लिया सनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हिमांशी, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, और अभी भी मैं अपने प्यार को साबित कर सकता हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये खाना खा के इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ, ताकि तुम अपने आशिक से शादी कर सको। ठीक है हिमांशी, मैं ये खाना खाने को तैयार हूँ, और मैं अपनी आखिरी सांस तुम्हारे सामने ही लूंगा। नहीं सनी, रुक जाओ, इसे मत खाना। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मैंने तुम्हें चीट किया। मैं मानती हूँ मेरा अफेयर था बाहर, पर मैं तुम्हें इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने अनजाने में इतना बड़ा कदम उठाने चली थी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इसके बाद क्या हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ कर दो। ये खाना मत खाना। चलो अच्छा है हिमांशी, कम से कम तुम मुझसे इतनी नफरत तो नहीं करती कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे मार सको। लेकिन हिमांशी, ये सब जानने के बाद ना शायद मेरा प्यार खत्म हो गया है तुम्हारे लिए। अब प्यार नहीं करता मैं तुमसे। और ये सब जो अभी बोल रहा था ना इससे पहले, वो सब भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कितनी घटिया औरत हो तुम अंदर से, और तुम्हारा घटियापन मेरे सामने आ चुका। हिमांशी, तुमने एक बार नहीं सोचा मेरे माँ बाप के बारे में? उनका इकलौता बेटा हूं मैं यार। अगर मुझे कुछ हो गया तो जीते जी कहाँ जाएंगे वो लोग? हाँ, अपने बारे में सोचा बस। इतनी सेल्फिशनेस, इतनी नफरत। तुम मुझे एक बार बोलती ना हिमांशी, मैं खुशी खुशी तुम्हें डाइवोर्स देता और तुम्हारे आशिक के साथ मैं तुम्हारी शादी करवाता। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। जो इंसान अपने माँ बाप से अलग हो सकता है ना तुम्हारी खुशी के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुमने मुझे मारना जरूरी समझा। खली हो गए हिमांशी। तुम जिस इंसान को जितना प्यार करोगे ना, वो तुम्हें उतना ही धोखा देगा, उतना ही गलत करेगा तुम्हारे साथ। और आज ये बात तुमने प्रूव कर दी है हिमांशी।
मेरे माँ बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं हो सकता। औरत जात से भरोसा उठवा दिया तुमने आज। देखो तुम्हें बस हिमांशी, तुमसे ज्यादा बात करने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। और अभी जो तुमने कहा है ना वो सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने इस फोन में, ताकि कोर्ट में पेश कर सकूं मैं। क्योंकि ये सब जो बनाया है ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया है हिमांशी। भले ही कम है लेकिन खुद से बनाया है। धूप में मेहनत की है, बारिश में गया हूँ, बहुत मेहनत की है। पापा किसान थे मेरे, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचाया मैंने खुद को। गाँव से लेके शहर तक का सफर तय किया है इस लड़के ने। तो खुद को इस तरह से बर्बाद तो नहीं कर सकता मैं, और तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। तो बेहतर यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स को सच्चाई मैं खुद बताऊंगा, ट्रस्ट में। मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। बस हिमांशी बस, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बकवास के मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी फितरत है ये, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती हिमांशी। आज तुमने मुझे धोखा दिया है, कल को फिर तुम मेरे साथ ऐसा कर दोगी, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर अभी चाहूँ ना तो टिफिन ले जाके पुलिस वालों को दे सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है हिमांशी, तुम्हारे पेरेंट्स तक की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचूंगा। बुजुर्ग हैं वो, कब तक कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे। इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, शांति से कह रहा हूँ हिमांशी, चली जाओ। देखो मुझे माफ कर दो प्लीज। चली जाओ हिमांशी। मैडम, ये पार्सल आया था आपका। हाँ, ये आने वाला था। थैंक यू, तुमने ले लिया। इसके पैसे कैश ऑन डिलीवरी पे था ये तो। हाँ मैडम, वो 200 रुपए हुए थे, मैंने दे दिए उसको। अच्छा, तुमने दे दिए? अरे अंदर आके ऑफिस में मांग लेते। कोई बात नहीं मैडम, देने तो थे ही ना, आप दे दोगे मुझे पता है। कोई नहीं, पकड़ना। 200 तो नहीं है, तुम ये 500 रखो, बाकी ये बाद में देख लेंगे। मैडम खुले तो नहीं है मेरे पास ना। अरे तो कोई बात नहीं ना, बाद में देख लेंगे। अभी मैं बाहर जा रही हूँ मीटिंग के लिए। चलो चलिए ठीक है। क्लाइंट ने डीलिंग किस बात पे करी? मैडम, ये आपका ऑर्डर आया था। थैंक यू। और कितने हो गए इसके? कुछ भी नहीं देना मैडम, वो 150 रुपए हुए थे। कल आपके 300 रुपए मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने 150 उसमें से कटवा दिए। अब अगली बार जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा, अगर कम पड़ेंगे तो ले लूंगा, और ज्यादा रहेंगे तो अपनी तरफ से दे दूंगा। मेरे कौन से पैसे बच रहे तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए ही नहीं। मैडम आप भूल रही हैं, कल वो एक गिफ्ट आया था ना आपका बड़ा सा, उसके 200 रुपए बन रहे थे, तो मैंने दिए थे। फिर आपने मुझे 500 का नोट दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि 300 रुपए बचे मेरे पास, खुले नहीं है, तो आपने मुझसे बोला कि 300 रुपए बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो याद करो आप। नहीं, कल तो मैंने ऑनलाइन डिलीवरी मंगाई थी, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। मैंने तुम्हें कोई कैश नहीं दिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। 1 मिनट, ये लो। नहीं मैडम, आपको याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे तुम्हें याद है या मुझे याद है? मैं बोल रही हूँ ना, लो चुपचाप से। और मीटिंग में हूँ मैं, पकड़ो, जाओ। 500 ठीक है मैडम। कहाँ थे हम? क्या क्लाइंट से बात हुई? अच्छा, शेयर कर दो मुझे। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ, बुलाया था। ये पकड़ो। ये जो ग्रीन वाला पॉली बैग है ना, इसमें कपड़े सिलाई के लिए देने हैं, और जो ये वाइट वाला है इसके नाप के सिलने हैं। टेलर को दे आना और बोल देना कि आज ही दे दे। ठीक है मैडम, मैं करवा के ले आता हूँ। हाँ, शेयर करो। मैडम, ये आपके सिलाई के कपड़े। अच्छा, कितने हो गए इसके? 500 रुपये हो गए मैडम। ये लो। मैडम, आप कुछ भूल नहीं रही क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। कपड़े तो पूरे, और 500 ही बोला था ना तुमने, दे दिए 500 मैंने। मैडम याद कीजिए, आपने शायद मुझे 2 थैले दिए थे, याद कीजिए आप। थैले? नहीं, मैंने तो एक ही थैला दिया था। क्या कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें? नहीं मैडम, आपने मुझे 2 ही थैले दिए थे, और दूसरे थैले में कपड़े नहीं थे। ये आपके पैसे हैं, आप रख लीजिए इनको। अरे नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। मैडम, आजकल आप चीजें भूलने लग गई हैं क्या? परसों भी आप मुझे पैसे देकर भूल गई, आज आपने 2 थैले दिए, आप एक की बोल रही हैं। आप ध्यान से याद कीजिए, इतने सारे पैसे हैं, आपके ही हैं। अरे जब मैं बोल रही हूँ मैंने एक थैला दिया था,
अब जब 2 थैले मैंने दिए ही नहीं तो पैसे कहाँ से निकलेंगे? अगर मेरे पैसे होंगे मैं बोल दूंगी ना मेरे नहीं है ये। मैडम ऐसे कैसे? आप खुद सोचिए ना, इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? मैं 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, 50,000 से ज्यादा होंगे ये। इतनी बड़ी कंपनी रन कर रही हूँ मैं, मुझे याद नहीं होगा मैंने कितने थैले दिए और कितने नहीं। मैं बोल रही हूँ एक ही थैला दिया है और मेरे पैसे नहीं है ये। अगर मेरे पैसे होते तो मैं मान जाती, और अगर मेरे नहीं और किसी और के नहीं है तो शायद तुम्हारी किस्मत के है। रखो तुम। मैडम आप ध्यान से याद करिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप ही के। अरे भगवान का आशीर्वाद समझिए। और लोगों को अगर पैसे मिलते हैं ना वो खुश होते हैं, और तुम देखो अलग ही टेंशन में हो रहे हो। कोई पाप वाप नहीं लगने वाला है तुम्हें। रखो ये पैसे, और अगर तुम्हें लगता है किसी और के ना वो आके तुमसे मांग लेगा तब दे देना, और अगर नहीं देगा तो ये तुम्हारे खुद के पैसे। पकड़ो और जाओ यहाँ से। जब भी मेरी मीटिंग हो रही होती है तुम्हारे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे अच्छे से याद है कि आपने ना इस गार्ड को 2 बैग दिए थे। यस मैम, एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया था आपने 1 थैला नहीं 2 थैले दिए थे। आई गेस ये पैसे आप ही के हैं, गलती से आपने उसको दे दिया, आप वापसी ले लीजिए। और मुझे लग रहा है ना कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे पता है कि मैंने उसे 2 थैले ही दिए थे। इवन जो उन थैलों में पैसे थे वो भी मेरे ही थे। मैडम वो आपके पैसे थे तो आपने क्यों नहीं लिए उससे? उसकी मदद करने के लिए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि छोटी की शादी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद को गिरवी रख दूंगा मैं। अब अचानक से उनके 100 बाराती कहाँ से बढ़ गए? कहाँ से लाऊं मैं 50,000 रुपए? माँ मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, कोई कलेक्टर नहीं हूँ कि वो लोग डिमांड करेंगे और मैं पूरी कर दूंगा। उनको बोलो कि 50 लोगों की बात हुई थी तो 50 ही आने चाहिए। 150 लोग कहाँ से होगा एकदम से? हलवाई कम से कम 50,000 मांगेगा, आपको पता है। माँ आप फोन काटो, मैं देखता हूँ, पता नहीं। छोटी बहन, छोटी बहन, अगर नहीं करूंगा तो जिंदगी भर ताने पड़ेंगे उसको। तो ऊपर वाले कोई रास्ता दिखा, मेरी बहन का घर बच जाए बस। बहुत बुरा लगा मुझे कि मेरी कंपनी में मेरा एक एम्प्लॉय इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। अरे तो मैडम आप उसकी डायरेक्ट भी तो मदद कर सकते थे। हाँ, डायरेक्ट पैसे दे सकती थी, लेकिन आप लोग भी इतने सालों से जानते ही हो उसको। कभी उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए? अरे दिवाली पे एक्स्ट्रा बोनस दे देती हूँ ना, उसमें भी मना कर देता है कि सिर्फ शगुन के दे दीजिए। इतना ईमानदार है वो, इतना ईमानदारी से काम करता है, खुददार है। कैसे पैसे ले लेता मुझसे? मैंने कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं ली उसने मदद। तो मुझे ये तरीका सही लगा। पहले मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, फिर डिनाई कर दिया कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, बट इससे उसकी सिर्फ 200-300 की मदद हो रही थी। उससे क्या ही होता है इसका। अब कुछ बड़ी मदद करनी थी तो मुझे यही तरीका सही लगा। एक लिफाफे में पैसा डाल दूंगी, और मुझे इतना भरोसा था कि वापस आके मुझे पैसे जरूर देगा। फिर मैं मुकर जाऊंगी। अब उसको यही लगेगा कि उसके किस्मत के पैसे हैं। उसके घर में जितनी प्रॉब्लम चल रही है सब सॉल्व हो जाएगी। वाह मैडम वाह, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप छोटे बड़े सबका कितना सम्मान करती है। और मैडम अगर आप जैसी बॉस हर ऑफिस में हो ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी एम्प्लॉय ना काम छोड़कर नहीं जाएगा यहाँ से। राइट मैम, एक्चुअली मुझे भी आप पे बहुत प्राउड हो रहा है कि आप हमारी बॉस हैं। एक मामूली सी एम्प्लॉय को आपने इतने सारे पैसे दे दिए। अगर आपकी जगह कोई और बॉस होता ना, वो तो साफ साफ मना ही कर देता या फिर चिड़चिड़ हो जाता कि पैसे क्यों ही मांग रहे हो। और एक तरफ आप हैं, आपने इसको बिना कहे बिना मांगे इतने सारे पैसे दे दिए। और आप जानते हैं उसके नेचर को कि अगर वो पैसे लेता तो वापसी दे देता। और आपका पैसे देने का तरीका, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आप हमारी बॉस है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे तो हमें सीखना चाहिए, आप कितने अच्छी हैं। अरे बस बस, आप लोग तो इमोशनल ही हो गए। अब मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, प्रॉब्लम में हेल्प तो करूंगी ना मैं, मेरा फर्ज बनता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, कोई महान काम नहीं करा। चलो छोड़िए ये सब, अब ये फाइल जाए क्लाइंट को दे दीजिए। ठीक है मैम, अच्छा हम जाते। मैडम हमें लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। ये तो इतने सारे पैसे आपके थैले में, और आपको याद भी नहीं है। आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने। देखिए मैं मानता हूं कि मेरी बहन की शादी है और मुझे पैसे की सच में बहुत जरूरत है, लेकिन एक भाई हूं मैडम, ऐसे
दान में पैसे लेकर अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता मैं। भले ही उसकी शादी में 4 चीजें कम हो जाएंगी, लेकिन जो भी होगा ना मैडम, मेरी मेहनत का होगा। तो ये पैसे आप रख लीजिए। सनी, देखो मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने झूठ बोल के तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन तुम भी तो सोचो, और कैसे मदद करती। तुम अगर सामने से पैसे देती, तुम कभी लेते क्या? अरे मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत खुददार हो, लेकिन तुम भी तो समझो, एक लौती बहन है तुम्हारी, और शादी जीवन में एक ही बार होती है। अगर वही अच्छे से नहीं करोगे तो कितनी उदास होगी तुम्हारी बहन। अरे पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहोगे कि कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन की शादी तक नहीं करा पा रहा। और तुम पैसे लेके भाग थोड़ी रहे हो, किसी कंपनी में काम करोगे, और तुमने मेरी कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। तुम्हारे भरोसे में पूरी कंपनी छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सेफ रखोगे मेरी कंपनी को, कोई नुकसान नहीं होने दोगे। अरे अपने कैबिन में बिठा देते हो, और कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो या कोई महंगा सामान हो यहाँ पे, क्योंकि तुम पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है। और तो उस भरोसे की भी तो कीमत होनी चाहिए। सिर्फ जो तुम काम करो उतनी सैलरी दूं क्या मैं? नहीं, ये तुम्हारे भरोसे की कीमत है, रखो। नहीं मैडम, अगर ये पैसे रख लूंगा तो ज्यादा दुख होगा। इकलौती बहन है मेरी, और भाई होने के नाते अगर मैं अपनी बहन की शादी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कमी मुझ में ही रही होगी ना। बचपन में ठीक से पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज अच्छी नौकरी होती, बहन की शादी अच्छे से कर पाता। तो नहीं चाहिए मैडम ये पैसे। मेरी बहन है, जितना कर पाऊंगा उतने में खुश रहेगी, समझ जाएगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तो मंदिर में ही कर दूंगा उसकी शादी। वैसे भी जब कोई अच्छा लड़का उसके लिए है वो तो उसको मंदिर में भी अपना लेगा। नहीं चाहिए पैसे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उधार ले लो, ठीक है? धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी में से काटती रहूंगी, और इतना कम काटूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तो ठीक है, अब तो किसी का एहसान नहीं आ रहा, अब तो तुम्हारी मेहनत की कमाई बस तुम्हें एडवांस में मिल गई है। सोचो, एक ही बार होगी तुम्हारी बहन की शादी, वो उदास होगी, उसके थोड़े सपने मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? एक ही बार की बात है, उधार समझ के रख लो, बाद में वापस दे देना। ठीक है मैडम, ये पैसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि आप ये पैसे मुझसे ज़रूर वापस लेंगे, और दूसरी ये कि अगर आप इतना मेरे बारे में सोच रही हैं तो आप खुद आकर मेरी बहन को आशीर्वाद देंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन की शादी में ज़रूर आएं। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आऊंगी तुम्हारी बहन की शादी में? पक्का आऊंगी तुम्हारी बहन की शादी में। और मैं क्या, कोशिश करूंगी पूरा ऑफिस ही आए। सब तुम पे इतना ट्रस्ट जो करते हैं, टेंशन मत लो। और इन पैसों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी, ठीक है? अभी ये पैसे रख सकता हूँ, लेकिन आज दिल में जो है बोल देता हूँ, आप सच में भगवान बन के आई हैं मेरी जिंदगी में। बहुत अच्छी है। मैंने तो अक्सर अमीरों को लात मारते ही देखा है गरीबों को, लेकिन आप पहली इंसान ऐसी मिली है जो हम जैसे गरीब के बारे में इतना सोच रही है, हमारी छोटी छोटी खुशियों के बारे में इतना सोच रही है। भगवान बहुत ऊपर लेके जाएगा आपको, देखिएगा, बहुत तरक्की करेंगी आप जीवन में। कोई बात नहीं, जाओ। और हाँ, अब बहन की शादी है, तैयारियां भी करनी होगी, तो तुम आज से छुट्टी ले लो, शादी के बाद ही आना डायरेक्ट। जी मैडम, शुक्रिया आपका। सर ये फाइल रख दो। सर ये कौन है? ये मेरी धर्मपत्नी है, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। सर क्या बात कर रहे हैं आप ही कैसे हो सकती है धर्मपत्नी? मेरी बीवी है ये। क्या पी के आया तू? क्या बकवास कर रहा है? जा अपना काम कर, चल। सर ऑफिस टाइम पे पीते थोड़ी ना, सच बोल रहे हैं, माँ कसम हमारी बीवी है ये। देख तू अपने नशे यहाँ मत उतार, समझा? बहुत काम है मुझे। ये पे बीवी है, शादी हो चुकी है मेरी इससे। बेवकूफ। आप सच बोल रहे हैं, अब यकीन ही नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, हमारी बातें पे यकीन नहीं हो रहा ना आपको? हमारी बहन हिमांशी यहाँ पे काम करती है, उसको बुला के लाते हैं, वो भी यही बताएगी कि हमारी बीवी है ये। अभी बुलाते हैं। एक सेकंड, तू क्या बुलाएगा? रुक मैं फोन करता हूँ। बुला लो। हाँ, हिमांशी को अंदर भेजना जरा। हाँ, वो जो मेड है उसको।
आ रही हो? सब झूठ नहीं बोल रहे, सच में। इधर मुझूंगा अब मैं, इधर आ। क्या ही पी कर आ गया आज बेवकूफ। कुछ पी के नहीं है, सच बोल रहे। जी साहब, बुलाया आपने? लो साहब, हिमांशी आ गई और अब सच बताएगी आपको ये। मुझे बात करने दे, समझे? चुप खड़ा रहे। हिमांशी, इन्हें जानती हो तुम? हाँ साहब, ये तो मेरी भाभी है। एग्जैक्टली। वैसे भाभी नहीं, तुम्हारी मालकिन है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। समझाओ अपने भाई को, पता नहीं क्या पी के आया है ये। नहीं नहीं, मतलब मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी, जिसने पैसों की कमी की वजह से मेरे भाई को छोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? नशे करके आए हो क्या? और किसने पैसे दिए तुम्हें ये सब करने के? साहब, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए। इसका नाम चेतना है, मेरी ही भाभी है ये। हम अपनी मम्मी की कसम खा के बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ये औरत मेरे भाई की बीवी है, जिसने मेरे भाई की इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की वजह से, कम पैसों की वजह से मेरे भाई को छोड़ दिया। हमने बहुत समझाया था उनको, लेकिन वो हमारी एक नहीं मानती थी। एक दिन घर छोड़ के चली गई। आज तक हम ढूंढ रहे हैं कि भाभी कहाँ है, लेकिन हमें कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पे आपके साथ है। लो साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। चीख चीख के कह रहे कि हमारी बीवी, आप यकीन नहीं कर रहे। अब मान लो इसकी बात। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं करता हूँ तुम दोनों से बात। ठीक। चेतना? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसको नाम कैसे पता? फिर चेतना को पूछता हूँ। हेलो चेतना, कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। क्यों? अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो ना? एक काम करो, ऑफिस आ जाओ फटाफट। बस आ जाओ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, बहुत बड़ा। जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आ गई तुम? हाँ आ गई। अब तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, तो आना तो पड़ेगा ना भाग के। बताओ जल्दी, क्या सरप्राइज है? ऐसे ही बुला लिया था बस। तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि तुमसे मिल लो। दीदी अगर याद आ रही थी तो घर आ जाते ना। मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? और ऑफिस में आ तो काम पे ध्यान दिया करो। मुझ पे ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? काम पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा था चेतना, इसलिए शायद परिवार पे ध्यान नहीं दे पाया ना। क्या बोले जा रही? एक तो मुझे बोला सरप्राइज है, मैं भाग भाग के यहाँ पे आई। फिर कहते कोई सरप्राइज नहीं है, सिर्फ मिलना है। और अब बोल रहे परिवार पे ध्यान नहीं है। क्यों बोला है ये बताओ ना। चेतना, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में मैं इतना कुछ जानता ही नहीं हूँ यार। तुम्हारी मेरी शादी हो गई, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया अपने अपने लाइफ का, लेकिन तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा पास्ट मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। तुम तो एकदम ऐसे आसमान से टपकी मेरी जिंदगी में, और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इन चीज़ों को लेके आजकल यार। वो मेरे पास के बारे में जान के क्या करना है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। छोड़ो ना, मेरा पास वैसे भी कुछ खास इंटरेस्टिंग था ही नहीं, नॉर्मल था, छोड़ो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर जानना ही है तो मैं अपने परिवार के बारे में बता देती हूँ। देखो इतना तो मैंने तुम्हें बताया था कि छोटे होते से ही मैं अकेली हूँ। बहुत छोटी थी जब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैं ऑर्फनेज में थी। हाँ, एक कजन ब्रदर है बहुत दूर का, कहीं आउट ऑफ इंडिया में रहता है, लेकिन उससे कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी के बाद उन्होंने कोई रिश्तेदारी रखी ही नहीं। तो यही है, 18 साल तक मैं ऑर्फनेज में रही, फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके काम वाम शुरू कर दिया। बस इतना ही है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात हो गई फैमिली की, लेकिन काफी खूबसूरत हो तुम। तो कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में बताओ अपने आज। सनी, रिलेशनशिप्स का क्या करना है? अरे इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं थी, तुम्हें पता तो है। मैं अपनी ये वाली चीजें थोड़ी प्राइवेट ही रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता शेयर करना। चेतना, अब क्या प्राइवेट रखना है यार? शादी हो चुकी है हमारी। मेरे पेरेंट्स को तुम जानते हो, मेरी जिंदगी में क्या है क्या नहीं सब तुम्हें पता है। कोई बाहर के देश के एजेंट तो नहीं हो ना? तुम भी ना बस मजाक ही करते रहते। अच्छा ठीक है, अब परिवार का बता दे तो इस चीज का भी बता देती हूँ। देखो, रिलेशनशिप एज सच मेरा कोई इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं थी। एक बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन वो स्कूल लाइफ में ही रह गया। 4 या 5 साल उसका रिलेशनशिप में थी, फिर उसकी मेरी सोच बदल गई। अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उसके। लास्ट पता नहीं कब कांटेक्ट हुआ था, याद भी नहीं। तो बस यही रिलेशनशिप था यार, कोई इंटरेस्टिंग लाइफ थी भी नहीं मेरी। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो ना, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चलते हैं।
लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा था कि एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज सच में है। किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे मिलवाना है? अपने ऑफिस में? कौन? मिलवाता हूँ। हाँ, वो मेड को और सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना सर, जल्दी। सही, तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया एक मेड और सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के लिए? पागल हो गए हो क्या तुम? तो स्पेशल बात है चेतना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। कौन है ये तुम्हारी? साहब मैंने बताया था ना, मेरी भाभी है, एक नंबर की लालची औरत। मेरे भाई का घर इसी ने बर्बाद किया है। भाग गई थी ये पैसों के लालच में। भाभी? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अरे पागल है क्या तुम्हारी ये नौकरानी? मेरे को भाभी कैसे बोल रही है? ये मेरे पति है, मैं तुमको जानती वानती नहीं हूँ। अपने आप ही बिन बात के रिश्ता बना लेते हैं यहाँ पे। अरे कौन भाई? तेरे को भाई को भी नहीं जानती मैं। किस ड्रामे के लिए बुला दिया तुमने मुझे? नहीं जानती? तुम अपने पति को भी नहीं जानती? सही है, क्यों ही जानोगी? क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता था, गार्ड की नौकरी करता था, इसी वजह से मुझे छोड़ के गई थी ना। और क्या हुलिया बना रखा है ये, इतने सालों से जो छोड़ के गई हो, ये सब बनाने के लिए, सर को धोखा देने के लिए। पहले तो सूट सलवार में साड़ी में रहती थी, अभी ये सब कपड़े क्या पहन रखे हैं? बकवास कर रहे हैं दोनों, कुछ भी कहानियां बनाए जा रहे हैं। और रही बात फोटो की, यार वो तो आजकल एआई से कोई भी बना लेगा। ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ ये लोग फ्रॉडिया है। अभी इसने मेरे साथ नाम जोड़ दिया है। अरे इनको ऐसे तुम काम पे रखोगे ना, कल को ये तुम्हारे साथ नाम जोड़ देगी अपना और फालतू का हंगामा करेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। और इनकी हिम्मत कैसे होगी फालतू की बकवास करने की? सब कसम से हम सच बोल रहे हैं, हम धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं। ये मेरी भाभी ही है, चेतना। आज से 1.5 साल पहले इसकी मेरे भाई से शादी हुई थी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला था। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी अंदर से इतनी बुरी है, इतनी ज्यादा पैसों की लालची है। थोड़े टाइम तक इन्होंने अच्छा बनकर दिखाया, उसके बाद इन्होंने पैसे की डिमांड करनी शुरू करी। इनके अलग ही नखरे थे। इनको बाहर घूमने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हर हफ्ते नए नए कपड़े खरीदने हैं, रोज बाहर जाना है, क्लब जाना है। इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाता मेरा भाई? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, ये तक बताने में शर्म आती थी इस औरत को। लेकिन मेरी भाभी की इच्छाएं पूरे करने की जगह मेरे भाई ने 12 घंटे की जगह 18 घंटे खड़े होकर नौकरी की है, ताकि ज्यादा पैसे आ सके। लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं दिखा। इन्हें ना मेरे भाई की अहमियत थी नहीं। फिर थोड़े टाइम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, एक रात मेरी भाभी घर छोड़ के ही भाग गई। तब से लापता है, और आज हमें ये आपकी बीवी बनकर मिल रही है। शर्म आती है मुझे कि मेरे भाई की किस औरत से शादी हो गई। साहब, ऐसी लड़कियां ना पैसों की सगी होती है बस। किसी इंसान की उन्हें कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके कैसे खुशी से रह रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग मेरे पास काम करते हैं, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये तुमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये जानते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। इतना कहाँ से कर सकता है कोई यार? यही तो जानना चाहता हूँ मैं। और अगर ये ज्यादा बोल रहे हो तो तुम चुप कराओ इसको। नहीं, मैं तो कह रही हूँ इनको ना नौकरी से निकालो तुम। अरे तुम्हें इन जैसी लड़कियों का पता नहीं है? ये फालतू का हंगामा कर देगी, कल को ये बोल देगी तुमने जबरदस्ती करी है, ये तुम्हारी बीवी है, तुम तो फंस जाओगे ना। अरे तुम इन लड़कियों को जानते नहीं हो, ये इन लोगों का यही धंधा होगा। इनको निकालो तुम यहाँ से। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। रही बात मेरी भाभी की, तो ऐसी औरतें ना सिर्फ पैसों की लालची होती है, पैसों की सगी होती है। अगर ये औरत मेरे भाई को कम पैसों की वजह से छोड़ के जा सकती है आपके पास, तो इसमें कोई शक नहीं कि कल को आपसे अमीर इंसान मिल जाए तो वो आपको भी छोड़ के उसके पास भाग जाएगी। इन पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। चेतना, मेरा रिश्ता तुमसे पहले है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों गलत प्रूफ करते हैं ना। क्योंकि आज तक कभी किसी ने उंगली उठाई नहीं मेरे स्टाफ में, आज तक किसी ने किसी पर भी। आज पहली बार उठाई है, तो कुछ तो बनता ना यार। वो जो तुम बता रही थी, क्या वो तुम्हारा कजन ब्रदर है ना शायद? ठीक है, उससे बात करनी है मुझे वीडियो कॉल पर। चलो। सही मैंने बताया तो, उससे कोई रिश्ता है ही नहीं मेरा। अरे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। वो तो उड़ती खबर पता चल गई थी कि बाहर है, कहाँ है क्या पता। ऐसे में इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते किसी को हमारी लाइफ में। मैं तुम्हारी बीवी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं जानती। फालतू की बकवास कर रहे हो तो भेजो। तुम्हारा परिवार तो है नहीं। ऑर्फनेज में रही हो तुम, है ना? ऑर्फनेज में रही हो ना? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं चेतना, कुछ ऑर्फनेज में रही हो ना? बोलो, बताओ ना। वो ऑर्फनेज का नाम बताओ मुझे, मैं अभी गूगल से डिटेल्स निकाल लेता हूँ। फोन करते हैं उनको और तुम्हारे बारे में पता करते हैं। क्यों, सही रहेगा ना? चलो डन, बताओ। हाँ भाभी, याद करो वो अनाथ आश्रम
जहाँ पे आप कभी रही ही नहीं हो। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे चेतना अभी तक? मैं नाम भूल गई, पुरानी बात है ना, नाम भूल गई। हाँ 18 साल तुम जिस जगह पे रही तुम्हें उस जगह का नाम ही याद नहीं है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे सामने ही? चेतना अभी तक इन लोगों पे डाउट था मुझे, लेकिन अब तुम पर हो रहा है। सच सच बताओ चेतना क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ ये मैं हुई थी मेरी इससे शादी, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरे परिवार में सब लोग हैं, लेकिन हम गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और मेरे को वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मैंने अपने घर वालों को बोला था मेरे को कुछ टाइम दे दो, मैं अच्छे घर का अमीर लड़का ढूंढूंगी ताकि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। माना ही नहीं, बोला हमारे यहाँ तो हो जाती है 18-19 में शादी, तो करा दी इससे शादी। मैंने एडजस्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरे सपने पूरे ही नहीं कर पा रहा था, ना ये खर्चे उठा पा रहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए छोड़ दिया मैंने इसको, भाग गई। उसके बाद तुम मिले और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा, शादी भी हो गई हमारी, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन अब पता चल गया सब कुछ। क्या फर्क पड़ता है, ये छोड़ दिया। अब मेरे को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं इसके लिए फील नहीं करती थी, एडजस्ट नहीं कर पाई, इसमें मेरी क्या गलती है? गलत क्या है चेतना? मुझसे धोखे से शादी करना गलत है, किसी गरीब इंसान को उसके हालातों पे छोड़ना गलत है। आज वो गरीब हो गया है, तुमने उसको छोड़ दिया। कल को अगर मुझे कोई दिक्कत हो गई, मेरी कंपनी डूब जाएगी, तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सिंपल है, गलत बोल रहा हूँ मैं। और भाई तुम साथ रहना है इसके? बिल्कुल नहीं सर, नहीं रहना चाहता मैं। काम करना है इस कंपनी में? जी सर। ठीक है, तो अपना काम करो, इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे इसके साथ। नहीं सनी, क्या बोल रहे हो? देखो मेरा पास जो भी था, तुम्हारे साथ तो मैं अच्छे से रही हूँ ना, हमारी शादी इतने टाइम से अच्छी चल रही है, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। ऐसे मत करो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। देखिए आगे से ऐसा कुछ जब होने ही नहीं वाला, हम दोनों साथ रहेंगे, तो क्यों मेरे को छोड़ रहे हो? छोड़ू? चेतना किसी का घर बर्बाद करके आई हो तुम, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ये चीज छोड़ दूं? सीरियसली? गोल्ड डिगर हो एक नंबर की तुम, गोल्ड डिगर, समझ में आई बात? और तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? उठा के बाहर फेंकना इसको। चल चल चल। हाथ लगाने की जरूरत नहीं मुझे, खुद चली जाऊंगी। और हाँ, वो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, तो जहां जाना हो वहां जाना। ये मत सोचना कि ऑफिस से भगा रहा हूं तो तुम घर चली जाओगी ना। निकलो ऐसे, चलो। जिस ऑर्फनेज का नाम ले रही थी वहीं काम करना आप। चलो चल चल चल। चलते हैं साथ। गार्ड दीदी, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ? नहीं बेटा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। पर क्यों? क्योंकि बेटा आप मेरे मालिक की बेटी हो, मैं आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करती हूँ। आप मेरे साथ कैसे खाना खा सकते हो? आप अंदर जाके खाना खा लो। लेकिन मुझे आपके साथ ही खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा अगर आपको भूख लगी है तो आप मम्मा को बोल दो, मम्मा आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देंगी। जो क्यों? आप क्या इतने गरीब हो कि आप मुझे खाना भी नहीं खिला सकते हो? बेटा बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात ये कि मैं सिर्फ सूखी रोटी लाई हूँ, उसके साथ अचार है। आप ये खाना कैसे खाओगे? आप अगर अपनी मम्मा को बताओगे ना तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। जाओ मम्मा को बोल दो जाके। मम्मा तो फोन पे बात करती हैं, उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं रोटी खा लूंगी। आपको सच में इतनी तेज भूख लगी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना खिलाती हूँ। ओए, 2 कौड़ी की गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफिया को अपने हाथ से खाना खिलाने की? 1 मिनट रुक। भाभी जरा देखना, ये गार्ड अपने हाथ से सोफिया को खाना खिला रही है। क्या कर रही है सोफिया? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि ऐसे किसी के साथ भी बैठ के खाना नहीं खाते। बेटे वो नौकर है, कितनी बार समझाऊं, तुम बात भी क्यों करती हो? और तुम्हें भूख लगी थी तुम मुझे बोलती ना, इसका गंदा खाना क्यों खा रही हो? बेटा आप बीमार हो जाओगे। और तू, तेरे को समझ नहीं आती क्या? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, तू उसे खाने की खिला रही है। तेरा गंदा खाना खा के ना वो बीमार हो जाएगी, अपनी औकात में रह, समझी ना? और मेरी बेटी से दोबारा बात भी की ना तो ये नौकरी ना तेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? लेकिन मम्मा आप फोन पे बात कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं इनके पास आ गई और खाना खाने लगी। पर मैडम मेरी क्या गलती है? बेचारी बच्ची भूखी थी, मैंने तो मना भी किया था अपने साथ खाना खिलाने के लिए,
पर वो मानी ही नहीं। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने कहा भी था कि वो जाके अपनी मम्मा को बोल देता कि आप उसको खाना खिला दें, पर वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने मजबूरी में खाना खिला दिया। और आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे कोस रही हैं, आपको खुद ध्यान देना चाहिए ना। अरे आपकी बच्ची है वो, अगर आप ध्यान नहीं देंगी, आप खाना नहीं खिलाएंगी, तो फिर किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। और मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी उसका पेट भर जाए। बकवास बंद कर अपनी, समझी? तो मुझे समझाएगी? तू मेरे यहाँ नौकरी करती है, मैं तेरे यहाँ नहीं, तो ये ज्ञान ना अपने पास ही रख। वो तो छोटी बच्ची है, तू अपना गंदा खाना से खिला देगी क्या? बीमार करना चाहती है? मेरी बेटी को मारना चाहती है अपने थोड़ा सा खाना खिला के? तो क्या बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये गरीब लोग होते हैं, इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें इनकी औकात में रखना चाहिए। अगर तुम इसके साथ खाना खाओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इनके साथ दोबारा कभी खाना मत खाना, आई बात समझ में? और तू, वो तो बच्ची है, तुझे समझ होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। तो अपने गंदे हाथों से उसे खाना खिलाएगी, अगर वो बीमार पड़ गई फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? सोफिया, दोबारा अगर मैंने इसके साथ में तुम्हें देख लिया ना, तो देख लेना, तुम्हारे यहाँ बाहर आना भी मैं मना कर दूंगी। बेटे वो नौकर है, आपको समझना चाहिए, गंदा खाना होता है उनका। आपको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इनके साथ बैठ के ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। मैं तो कहती हूँ बात ही नहीं करनी, और ये दिमाग में ख्याल भी मत लाओ ना कि तुम इनके साथ में बैठ के खाना खा सकती हो, क्योंकि इनका और हमारा लेवल अलग है, समझे तुम? और क्या इनके साथ खाना खाना गलत बात होती है क्या? हाँ बाबू, गलत बात होती है। देखो कैसे गंदे से कपड़े पहने, ये हमारे यहाँ नौकरी करते हैं बेटा, हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते। जमाने में ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती ना मेरी परी जैसी बेटी को कुछ भी हो जाए। सुन लिया ना तुमने? अगर दोबारा इसके आसपास से भटकी ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हश्र करूंगी मैं। भाभी, अब सोफिया को क्यों डांट रही हैं? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, उसने नादानी में अगर इससे बोल भी रहा है खाना खिलाने के लिए, तो इससे तो इसकी औकात पता होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। ये अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने लग जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ इसे अभी कभी काम से निकाल दो, जब इधर उधर भटकेगी ना तब इसे पता चलेगा कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। धक्के मार के निकालो उसे घर से। सही कह रहे देवर जी आप, इससे पहले कि ये लड़की हमारी बेटी को बर्बाद कर दे, इसको ना नौकरी से बाहर ही निकाल दो। एक काम करो, धक्के मार के बाहर निकालो इस। लेकिन मैडम, सिर्फ इतनी सी बात पे आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हैं? मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मैं तो बस आपकी बच्ची का पेट भरना चाह रही थी, और वो भी जबरदस्ती वो मेरे साथ कर रही थी। मैं तो चाहती भी नहीं थी उसे खाना खिलाना, तो इसमें भला मेरी कहाँ से गलती हो गई? देवर जी, मुझे ना इसका एक भी शब्द नहीं सुनना है। एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, बाहर निकाल दो इसको। चलो। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने देखा नहीं क्या, ये घटिया सी नौकर ना हमारी बेटी को अपना गंदा सा खाना खिला रही है यार। उसे बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है खाना खिला के। मैं चाहती हूँ इसको ना आप अभी धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल दो। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं आपकी बेटी को बीमार क्यों करना चाहूंगी? बच्ची को भूख लगी थी, मैं बस खाना खिला रही थी। मैंने मना भी किया था उसको कि मेरे साथ खाना ना खाए और मालकिन को जाके बोले, पर मालकिन फोन पे बिजी थी और इसीलिए मैं खाना खिलाने लग गई। इसमें मैंने गलत क्या करती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे क्या गलती कर दी तूने? तूने अपने घटे से खाना खिलाने की कोशिश की है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। और सनी तुम, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को आप अभी निकाल दो। मैं नहीं चाहती 2 मिनट भी यहाँ रुके। ठीक है ठीक है, ये बाहर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम भी अंदर आओ। क्या बात कर रही हो? तो फिर बेटा आप मुझे बताओ कि क्या बात है? पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मम्मा फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे खाना दे दो, लेकिन मम्मा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि गार्ड दीदी खाना खा रही हैं, तो मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने जबरदस्ती की थी। तो बस इतने में हमें चाची ने देख लिया। अब पापा आप ही बताओ, इनके साथ खाना खाना क्या गलत बात है? नहीं बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं। अमीरी गरीबी जात पात ये सब इंसान ने बनाया। आपको भूख लगी थी, आपको खाना खाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, मैं भी अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें अगर किसी की गलती है तो वो आपकी मम्मी की है, और अगर आपको दोबारा मन करे इन गार्ड दीदी के साथ खाना खाने का तो आप खा सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। सनी पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि इसको क्या समझा रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो कि एक नौकर के साथ बैठ के खाना खाए? पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो ठीक है भाई, तुम खा लो, लेकिन मेरी बेटी इस नौकर के साथ में खाना नहीं खाएगी। पता नहीं कैसे रहती है, कैसे खाना खाती होगी। तुम चाहते ही क्या हो? बीमार पड़ जाए, वो बीमारियां लग जाए उसको। अरे बाप हो, दुश्मनों में लड़की की तुम। ज्योति, किस बात का घमंड दिखा रही हो तुम? अपने पैसों का? ज्योति, पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान जो कमाता है वो होता है इज्जत
और लोगों का प्यार। अगर वो उसके साथ खाना खा लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है क्या? और तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने? अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो अपना फोन छोड़ के अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना चाहिए था ना तुम्हें। उस गार्ड को तब से तुम दोनों सुनाए जा रहे हो, एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बेटी का अच्छा ही सोच रही थी, कुछ गलत नहीं सोच रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, अपना साफ सुथरी रहती है, अच्छी लड़की है। फिर भी देखो बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की हमारे यहाँ नौकरी करे। तुम क्या चाहते हो? वो बीमार ही पड़ जाए। अगर वो खाना खा लेती तो उसका होता क्या है यार? छोटी सी है वो, उसको बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह जाएंगे और मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बाप नहीं है, तुम सच में दुश्मन ही हो और अभी भी ये चाहते हो कि ये लड़की यही रहे और हमारी गलती बता रहे तुम। भैया आप एक बात बताइए, वो तो छोटी बच्ची है, अरे नादान है, उसे समझ नहीं है कि किस तरीके के लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। लेकिन इसे तो पता होना चाहिए ना कि ये यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी करती है और मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। इसे तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी ना। अगर बच्ची गलती से उसके बाद चली भी गई खाना खाने तो समझा के घर भेज देती, बोलती कि मालिकिन से जाके खाना बनवा ले। अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या जरूरत थी उसको? आप बताइए। शायद तो हमारे पुराने दिन भूल चुका है, भूल गया कि हमारे दादाजी भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। अगर उनके साथ ये भेदभाव कोई करता तो कैसा लगता तुझे? हाँ, भूल गया हमने कितनी गरीबी में दिन काटे हैं। आज तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए? सब कुछ भूल गया तू। इंसान के पैर ना हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, समझ में आई ये बात? और चल ठीक है, मैंने मान लिया कि ये चीज गलत है, लेकिन तू कौन होता है इसे कुछ भी बोलने वाला? अरे वो लड़की है, इतनी इज्जत करना तो सीख ले कम से कम। और एक बात ध्यान रखना ज्योति, आज ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी कर सकता है। मेरा भाई है, मेरे को ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरे में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। किस तरीके से बात कर रहा था तू ये? लेकिन भैया मैंने गलत क्या कहा? बिल्कुल गलत बोला तूने, जो कहा बिल्कुल गलत कहा। ये अमीरी गरीबी ना तुम लोगों के ड्रामे, मेरे नहीं है। और बेटा आपका जब मन हो ना आप इनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो। अगर वो आपसे प्यार से बात करती है, आपको अपने बच्चे की तरह मानती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, समझिए आप? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, इनको जो सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर इनको ये अमीरी गरीबी, लोगों से बदतमीजी से बात करना तो वो वही सीखेगी। इसको ये सब मत सिखाओ, इसको इंसानियत सिखाओ, लोगों से किस तरह से बात करते हैं वो सिखाओ। अगर ये सब सिखाओगी ना ज्योति, तो वो बड़े छोटों की इज्जत करना भूल जाएगी, समझ में आया? कल को हो सकता है तुम्हारी बेइज्जती भी कर दे। कल को हमारी सोफिया बड़ी होगी, कोई अच्छी जॉब करने लगेगी, फिर तो वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। सही कहा मैंने, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी और हो सकता है मेरा बिजनेस बचे ना बचे। तो अपनी बच्ची को सबसे पहले इंसानियत सिखाओ ज्योति। शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई, इसलिए तुम ये बकवास कर रही हो, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा तुझे भी नहीं सिखा पाए। सोफिया बेटा, आपका जिसके साथ मन करे, जैसे मन करे आप खाना खा सकते हो, समझे? और तुम अपना खाना यहाँ लेकर आओ, आराम से बैठ के खाओ, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। सोफिया आप दीदी के साथ खाना खा सकते हो, ठीक है ना? शुक्रिया साहब, ये देखकर अच्छा लगा कि जब ऐसे लोग हैं जो लोगों में इतना भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच पे बिलीव करते हैं, हम जैसे लोगों को छोटा और अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, वहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं जो पहले इंसानियत रखते हैं, उसके बाद ये हम हीरो के चोचले और भेदभाव का दिखावा करते हैं। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके घर पे काम करती हूँ, और मालकिन को बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं सच में आपकी बच्ची का बुरा नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तू माफी मांग इनसे। लेकिन भैया मैं इस गार्ड से माफी मांगूंगा? एग्जैक्टली 10 मिनट से जो भाषण दे रहा हूं तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे एक लड़की है, वो इज्जत करना सीख ले उसकी, समझा? इंसानियत सिखा रहा हूं, सीख ले, जो कि तुझे मम्मी पापा तो सिखा नहीं पाए, इसलिए तू बकवास कर रहा है। और ज्योति तुम भी माफी मांगो इनसे। ठीक है, माफ कर दो मुझे। ज्योति मैंने कहा माफी मांगो इनसे। फाइन, सॉरी। गुड। और आज के बाद ये घर के बाद ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो फिर बेटा आप दीदी के साथ बैठो, मैं काम निपटा के आता हूँ, और आप यहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकती हैं। हमारे घर की रक्षा करती हैं आप, ये घर भी आपका ही है एक तरह से। इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इनकी बातों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा आपसे।